हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑर्गोनोमेट्रिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। ये ऑर्गोनोमेट्रिक चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के होते हैं। देखते हैं कि इस गिवन कंपाउंड में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। तो निकल का कितना होता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होता है इसका, निकल के लिए होता है 8। और ये सीपी रिंग है, सीपी रिंग 1 सीपी के लिए हम लोग कितना 5 काउंट करते हैं। तो यहाँ पर कितने 2 है, तो सीपी का हो गया है 2 सीपी 5 इंटू 2 18। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीपी में 18 है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑस्मियम टेट्राऑस्मियम कार्बोनिल कंपाउंड। ऑस्मियम क्या है, आयरन फैमिली का एलिमेंट है। तो आयरन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8। ठीक है, तो 8 इंटू 4 32। और 1 कार्बोनाइल के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 2 काउंट करते हैं, तो 2 इंटू 16 इक्वल टू 64। तो इसमें हो गया 64 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर देखते हैं आइसोलेबल कार्बन और हाइड्रोजन के आइसोलेबल कौन है। तो कार्बन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होता है 4। हाइड्रोजन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन मानते हम लोग, कैलकुलेट करते हैं 1। तो अब इसका देखते हैं, ये क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 9। और कार्बोनाइल ग्रुप का 3 इंटू 2 6 15 हो गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं आयरन का 8 और 4 2 जा 8 16। फिर यहाँ पर कोबाल्ट का 9 प्लस 8 17। तो 15 आइसोलेबल 5, 16 आइसोलेबल 6, 17 आइसोलेबल होता है 7 के। तो 15 आइसोलेबल किसके हो गया, 5 के। तो CH का 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो CH किसके आइसोलेबल हुआ, कोबाल्ट ट्राई कार्बोनिल के। ठीक है, अब देखते हैं कि मेटल क्लस्टर विथ नो ब्रेजिंग लिगेंड, कौन सा ऐसा मेटल क्लस्टर है जिसमें ब्रेजिंग लिगेंड नहीं है। तो हम एक फैक्टर देखते हैं कि जैसे जैसे मेटल का साइज इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, वैसे उसमें नंबर ऑफ ब्रेजिंग लिगेंड डिक्रीज होते जाते हैं। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसका साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, मैंगनीज, फिर आयरन और कोबाल्ट। ठीक है, तो मैंगनीज का साइज क्या हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ ब्रेजिंग डिक्रीज होता जाएगा। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं हम, इसका साइज सबसे ज़्यादा है तो ब्रेजिंग लिगेंड भी इसी का सबसे कम रहेगा। तो आंसर विल बी 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच वन नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब यहाँ पर देखते हैं ये कोबाल्ट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं हम लोग, कोबाल्ट का 9। ठीक है, और ये साइक्लोपेंटाडाइन रिंग 2, तो 2 रिंग का 2 इंटू 5 10 प्लस 9 19। अब यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है, इसलिए प्लस का -1 कर देंगे। तो ये क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। सेकंड देखते हैं,
क्रोमियम, क्रोमियम के लिए 6 साइक्लोपेंटाडाइन का कितना हो गया 5, तो ये हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड में देखते हैं आयरन के लिए 8 प्लस 4 2 ज़र 8, यहाँ पर -2 है, जब -2 रहेगा तो इसमें प्लस कर देते हैं, अगर +2 रहेगा तो 2 माइनस कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये हो गया 18, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। फिर देखते हैं ये CP रूम, CP 2 CP इंटू 2 इंटू 5 प्लस ये नियोबियम, नियोबियम के लिए कितना होगा 5 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 और एथिलीन का 2, 10 15 16 17 18, तो ये भी क्या हो गया, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये वाला सेकंड ऑप्शन जो है आंसर रहेगा कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि मेटल मेटल बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं ए, इरिडियम का कितना रहेगा 9 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर देखते हैं कि n इंटू 18 माइनस ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो n कितना हुआ, n इज द नंबर ऑफ मेटल, तो नंबर ऑफ मेटल कितना है 4 इंटू 18 माइनस 60, 72 माइनस 60 इज इक्वल टू 12। अब देखते हैं ना मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि जो ये नंबर आया है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 12 इसको मान लेंगे हम b। ठीक है, तो b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, 12 डिवाइडेड बाय 2 6। तो यहाँ पर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड 6, तो आंसर विल बी 6। अब देखते हैं मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मेटल है वो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो मोलिब्डेनम 2Cl8 4 माइनस, ठीक है, तो मेटल का ले लेते हैं 2x प्लस एक क्लोरीन पे -1 चार्ज आता है, तो 8 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू -4, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आएगा -4। अब 2x -4 प्लस 8, 2x इज इक्वल टू +4 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो मेटल है वो मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो एक मोलिब्डेनम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है 6, तो यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 12। अब जो ये 12 है, 12 में से हमें ये तो हम लोगों ने यूज़ कर चुके हैं, तो 12 माइनस 4, अब उसको माइनस करेंगे, कितना बच गया यहाँ पर 8। ठीक है, अब इस 8 को हम लोग एमो2 के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, सिग्मा
पाई डेल्टा। फिर डेल्टा स्टार पाई स्टार और सिग्मा स्टार। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरेंगे सिग्मा पाई और डेल्टा। अब यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही फील है, एंटी बॉन्डिंग में एक भी ऑर्बिटल नहीं है। तो मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में 0। तो 8 माइनस 0 इक्वल टू 8/2। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गई इसका 4। तो आंसर विल बी 4। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।